तो स्टूडेंट, ये है थ्योरम नंबर 10.3। तो दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब इनके कहने का मतलब कि एक सर्किल है, ठीक है ना, और उसमें एक कॉर्ड दिया हुआ है। कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। कह रहे हैं कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, अगर तुम सेंटर ओ है, ओ से ए बी कार्ड पे अगर तुम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचोगे सीधे सीधे, तो ये लाइन क्या करेगी? इस कार्ड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? बाइसेक्ट, मतलब ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कार्ड ए बी एंड सेंटर ओ गिवन में है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम जो है ए बी पे क्या करना है? परपेंडिकुलर कर देना है। तो प्रूव हमें क्या करना है कि ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी। वैसे कंस्ट्रक्शन टू प्रूव के नीचे आता है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा और यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से लिख देते हैं ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब चलो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड इन ट्रायंगल बी एम ओ, बी एम ओ। पहला तो देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है। लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ बी। क्यों? सेम रेडियस, सेम रेडियस। क्यों भाई? देखो, ओ से ए तक और ओ से बी तक ये दोनों क्या है? रेडियस ही तो हैं, और वो भी सेम सर्किल की हैं। एक ही सर्किल की दोनों रेडियस हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई? उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? ए ये परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसके बाद में ओ एम ओ एम ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कॉमन हो जाएगा। तीसरी एक चीज़ को देखो जो इक्वल नज़र आ जाए, बस काम चल जाए हमारा। हम्म हम्म ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, एक आरएचएस प्रॉपर्टी होती है, वो हमने अभी नहीं पढ़ाई तुम्हें। आरएचएस प्रॉपर्टी एक होती है बेटा, आरएचएस प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शायद तुमने, क्योंकि हम लोग ये सर्किल पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, आरएचएस प्रॉपर्टी में ये कहते हैं, देखो ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है? आरएचएस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, और बाकी बची दो साइडों में से कोई एक साइड इक्वल है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे आरएचएस प्रॉपर्टी लगती है। क्या लगती है? आरएचएस रूल।
तो उससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो उसमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हाइपोटेन्यूज ये वाला और ये बराबर, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो देन बाई RHS रूल ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO, ठीक। देन बाई CPCT, देन बाई CPCT क्या हो जाएगा, AM बराबर MB, ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। बस इतना ही। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगाई है, RHS प्रॉपर्टी। RHS क्या होता है कि एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और दोनों साइडों में से कोई एक साइड वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वैसे हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग साइड 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 रूल पढ़ते हैं, साइड एंगल साइड पढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल पढ़ते हैं, तो उसमें तीन तीन चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन RHS प्रॉपर्टी में हमें केवल दो ही चीज़ें देखनी पड़ती, एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, दूसरा एक कोई साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये थ्योरम नंबर 10.3 कंप्लीट हो गई। अब इसी का इन्वर्स होगा, वो अगली थ्योरम में देखेंगे।